स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको सुनाते हैं धर्म, भक्ति और अध्यात्म की प्रेरक कथाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी कथा। एकादशी व्रत कथा, पापों से मुक्ति और विष्णु कृपा प्राप्ति का मार्ग। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सब यहाँ पवित्र एकादशी व्रत कथा के श्रवण एवं पूजन हेतु एकत्र हुए हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। संकल्प। वाचक या साधक कर कमलों में जल लेकर बोले, मम समस्त पापक्षय पूर्वक श्री हरि प्रसाद सिद्ध्यर्थं एकादशी व्रतं अह करिष्ये। अर्थ, मैं अपने सभी पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा के लिए यह एकादशी व्रत करूंगा। पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. व्रत का संकल्प लेकर विष्णु भगवान का पूजन करें। 3. विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र को आसन पर स्थापित करें। 4. चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूजन मंत्र। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। आरती। जय विष्णु देव हरे, जय विष्णु देव। संकट हरण सदा करत भक्तन के से। दीपक जलाकर आरती करें। 5. दिन भर उपवास, केवल फलाहार या जलाहार। 6. रात्रि में जागरण, हरिनाम संकीर्तन या भजन करें। 7. अगले दिन द्वादशी को प्रातः स्नान कर ब्राह्मण या गरीब को दान दें और फिर व्रत खोलें। पौराणिक कथा 10 मिनट। अब आप सब श्रद्धा से एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनें। हल्का संगीत या घंटी ध्वनि। एक समय की बात है, सतयुग में चक्रवर्ती राजा मांधाता का राज्य था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, पर एक बार कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल और सूखा फैल गया। लोग भूखे प्यासे होने लगे। राजा चिंतित होकर ऋषियों के पास गए और कहा, भगवन, मेरे राज्य में अकाल क्यों है? मैंने कोई अधर्म तो नहीं किया। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, आपके राज्य में लोग धर्म से भटके हैं। केवल भगवान विष्णु की आराधना से ही वर्षा होगी। आप स्वयं और आपकी प्रजा एकादशी व्रत करें, उसी से समस्त कष्टों का नाश होगा। राजा ने एकादशी व्रत का विधिवत पालन किया। संपूर्ण राज्य में हरिनाम कीर्तन हुआ। जब द्वादशी आई, राजा ने व्रत का पारण किया। तभी आकाश से मेघ बरसने लगे और धरती हरी हो उठी। राजा ने कहा, निश्चय ही यह सब भगवान विष्णु की कृपा और एकादशी व्रत का फल है। तब से यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ। दूसरी कथा पद्म पुराण में आती है। एक बार भगवान विष्णु ने योग निद्रा में मुर नामक असुर का नाश किया। उस समय विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह बोली, मैं तेरी शक्ति से उत्पन्न हूँ, मेरा नाम एकादशी होगा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, जो मनुष्य तुम्हारे दिन उपवास करेगा, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। इस प्रकार एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई। वह केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि पापनाशिनी देवी का अवतार है। फलश्रुति। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत रखता है, उसे 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक में स्थान पाता है। जो यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। भक्तिपथ पर वह सदैव अग्रसर रहता है। अब सभी भक्त मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्रीहरि, हमें सदैव धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। हमारे परिवार, समाज और देश में सुख शांति बनी रहे। सभी मिलकर बोले,
हरि बोल, हरि बोल। जय श्री हरि। जय एकादशी माता की जय। आरती जय जगदीश हरे या जय विष्णु देव हरे। दीपक की परिक्रमा करें और प्रसाद वितरण करें। प्रिय भक्तों, इस पवित्र एकादशी व्रत कथा से हमें कई जीवनोपयोगी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। जब राजा मांधाता का पूरा राज्य अकाल से पीड़ित था, तब किसी युद्ध या धन से समस्या हल नहीं हुई। केवल भगवान की भक्ति और व्रत पालन से संकट दूर हुआ। इससे हमें सीखने को मिलता है कि ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखने से हर कठिनाई का समाधान संभव है। दूसरी शिक्षा, संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व। एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं, यह मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का अवसर है। जब हम खाने, क्रोध, लोभ आदि पर नियंत्रण रखते हैं, तब हमारा चित्त निर्मल होता है और भक्ति दृढ़ होती है। तीसरी शिक्षा, धर्म और कर्तव्य का पालन। राजा मांधाता ने अपने राज्य के कल्याण के लिए व्रत रखा। यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की भलाई के लिए भी तप करता है। अगर आपको हमारी एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कथा, भजन या आध्यात्मिक वीडियो लेकर आए, उसका संदेश सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका एक एक लाइक और टिप्पणी हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम ऐसी और दिव्य कथाएं आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।